हाय एवरीवन, कैसे हैं। आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आया हूं आपके साथ प्रश्नावली 8.2। तो इसको शुरू करने से पहले मैं बताऊंगा कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जिससे आपको चैप्टर को बनाने में आसानी होगी और आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है sin 60 cos 30 sin 30 cos 60। इसका वैल्यूज़ निकालना है। तो बच्चों, मैं बता दूं कि इसके पहले मैंने जो एंगल्स का वीडियो मैं पहले ही प्रीवियस डाल चुका हूं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, आप उसे ज़रूर देखेंगे, जिससे आप इजी वे पे इसका वैल्यूज़ बैठा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो sin 60 का जो वैल्यू होता है वह होता है √3/2। cos 60 का वैल्यू cos 30 का वैल्यू हमारा होता है √3/2। sin 30 का वैल्यू 1/2, cos 60 का वैल्यू 1/2। इस तरह से अगर हम करते हैं √3 और √3, तो यह 3 होगा बाई 4 और 1/4। 3 + 1 4/4 दैट इज 1। तो इस तरह से इसका आंसर 1 हुआ। इसी तरह से दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारे पास है 2 10 स्क्वायर 45। इसका सबका टोटल वैल्यू हम बैठाते हैं। 10 45 का होता है 1/√2 का होल स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है, इसलिए स्क्वायर कर देंगे। cos 30 का वैल्यू जो होता है वह √3/2 और इसका स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस cos 60 का वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर होगा। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो इसी यहीं पे करते हैं। 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 होगा, और ये होगा 3/4 माइनस 3/4। तो यहाँ पे जो है हम कट करेंगे, इस तरह से 1 बचेगा ओनली। अगर हम इसको एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम होगा 4, और यहाँ 1 बच गया है, तो 4 1 जा 4 प्लस 3 माइनस 3। तो ऐसे हम यहाँ इजी वे पे ये मैं काट सकता था, यहाँ भी कट कर देते तो डायरेक्ट 1 होता, और ऐसे भी यहाँ कट होगा तो 4/4 दैट इज़ 1 ही होगा। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारे पास है cos 45 = 1/√2 और cos 30 का जो वैल्यू होता है 2/√3 प्लस cosec का वैल्यू ओनली फॉर 2 होता है। इसको एलसीएम हम लेंगे √3 2 + 2√3। अब इसको क्रॉस करेंगे, उसको ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर चला जाएगा √3 बाय होगा 2 नीचे चला आएगा, और हमारे पास 2 + 2√3 होता है। अब इसको जो है हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ √3 बाय √2, और यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा 1 + √3। अब इसको जो है हम लोग रेशनलाइज करेंगे, आगे प्रोसेस में हम बढ़ते हैं। तो √3 बाय 2√2, और इसको हम लिख देते हैं 1 + √3। रेशनलाइज करेंगे, यहाँ 1 प्लस है तो 1 माइनस लेके करना पड़ेगा, ये आप लोग जानते हैं रेशनलाइज का प्रोसेस। √3 1 माइनस √3 बाय 2√2। अब देखिए a + b × a - b क्या होता है, a² माइनस b², तो 1 का स्क्वायर 1, और √3 का स्क्वायर हम लेंगे यहाँ पे। ऐसे हम इसको फॉर्मूला में पहले आपको बैठा ही देते हैं। इसको फिर लिखते हैं वापस 1 माइनस √3 बाय 2√2, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 3। तो हमारे पास जो है ये क्या होता है, हम उसको देखते हैं क्या आता है। तो इसको आगे प्रोसेस करते हैं, जैसे √3 1 माइनस √3 बाय 2√2 × -2, ये मेरा होगा। इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, √3 माइनस या √3 3 होता है ओनली फॉर, और यहाँ हो जाएगा माइनस 2 2 जा 4 √2 हो गई। ठीक है, 2 2 जा 4 हो गया, और √2। अब यहाँ देखिए ये जो प्रोसेस है, यहाँ √2 आ गया है, इसको रेशनलाइज फिर करना होगा एक बार फिर से। इस तरह से यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करना शुरू किया है। √3 × √2, इसको मल्टीप्लाई कर देते डायरेक्ट, तो हो जाएगा √6, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2 होगा बाय
इसको देखिए -4 इंटू √2 2 होता है, इसलिए 2 लिख दिया। अब ये जो है हमारे पास आ गया √6 3√2/8 माइनस में। अब माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा, पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3√2 माइनस √6/8। तो इसका रिक्वायर्ड आंसर ये हुआ। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है sin 30। सबका वैल्यू बैठाएंगे। sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, प्लस tan 45 का वैल्यू हम इसको लेंगे। tan 45 जहाँ तक आपको पता होगा, ये सब चीज़ तो आपको याद होनी चाहिए। 1 माइनस cosec 60 का वैल्यू जो होता है 2/√3 होता है। इस तरह sec 30 का वैल्यू हम लोग लेंगे 2/√3 और cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है और cot 45 का वैल्यू 1 होता है। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको ध्यान दीजिएगा। बनाने से पहले आप इसको अच्छा से देख लें कि कैसे क्या करना होगा। तो देखिए, तो इसको दो तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। या तो आप डायरेक्ट जो है एलसीएम ले लीजिए, या फिर आप इसको ऐड कीजिए, इसको घटाइए, उसके बाद आप कर सकते हैं। तो दो प्रोसेस है आपके पास। तो देखिए क्या होता है। तो पहले हम चलिए एक काम करते हैं, डायरेक्ट हम इसको एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 इसके नीचे 2 है, यहाँ पे √3 है, तो 2 हो जाएगा 2√3। अब देखिए यहाँ पे जो है क्या बचा हुआ, सिर्फ 2 है और मेरा एलसीएम आया है 2√3, तो ये √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 1 इंटू √3 दैट इज √3। और यहाँ सिर्फ 1 है तो इसलिए 2√3 और इसको जो है करेंगे 2 2 जा 4 बाय, इसको लेते हैं 2√3 2 2 जा। अब देखिए 2√3 इसका भी एलसीएम होगा। अब इसके नीचे √3 है तो बचा क्या 2, तो 2 से इसका मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 2 जा 4 प्लस हमारे पास यहाँ 2√3 है तो √3 बच गया। यहाँ √3 नहीं है तो √3 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ ले लेंगे 2√3। इस तरह ये कैलकुलेशन हुआ। आगे बढ़ते हैं हम इसी में। ये दोनों कट हो जाएगा, इसको हम कट कर देंगे और यहाँ देखिए √3 और 2√3 क्या होता है, तो ये होगा 3√3 प्लस प्लस है -4 और ये हो जाएगा 4 माइनस √3 में 2√3 चला गया तो सिर्फ माइनस में √3 बचा ओनली। तो इस क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ प्लस होगा, प्लस हम यहाँ पे होगा तो यहाँ पे प्लस होगा, तो ये जो आएगा ये प्लस में आएगा हमारा और इसको हम लिखेंगे 3√3। इसको फाइनलाइज जो करेंगे तो ये होगा 3√3 -4 बाय, इसको भी पलट देते हैं 3√3 + 4 पलट देते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अगेन हम रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज का प्रोसेस है क्या कि जैसे यहाँ पे 3√3 + 4 ये आया है हमारा, इसको रेशनलाइज करना, प्लस है तो यहाँ माइनस लेके फिर करना होगा रेशनलाइज। आप लिख सकते हो रेशनलाइज, माइनस लेके किए। अब देखो ये दोनों जो है a माइनस और माइनस दोनों माइनस में है, इसलिए हम इसको हम यहाँ पे ही लिखते हैं 3√3 - 4 का स्क्वायर होगा और ये जो हो जाएगा a² - b²। इस तरह से इसको फिर तोड़ देंगे a - b का होल स्क्वायर में 4² - 2 इंटू 3√3 इंटू 4 बाय 3√3 का स्क्वायर। अगर हम यहाँ करते हैं तो यहीं पे डायरेक्ट कर देते हैं, इसको करने की जरूरत नहीं है। 3 × 9 और √3 का स्क्वायर 3 होगा -4 × 16। अब इसके बाद यहाँ आते हैं, अगेन अगर इसको लेते हैं तो 3 × 9, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा और √3 इंटू √3 3 होता है, तो 9 × 27 डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं, प्लस 4 × 16 माइनस 4 × 12, 12 दूना 24। तो इस तरह से ये हमारा आएगा और 9 × 27 माइनस 16 बराबर होता है यहाँ पे 27 और 16 ऐड कर दीजिए, इसमें 43 होगा -24√3 और ये 27 में 16 घटा देंगे तो 7 में गया तो 7 में 6 गया तो 1 और 2 में 1 गया तो 1 बचेगा। तो इस तरह से हमारा जो आंसर होगा ये रिक्वायर्ड होगा। तो इस तरह से इजी वे में हम बना सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। चलिए 5 cos 60 का वैल्यू हमारे पास 1/2 है, 1/2 का इसका स्क्वायर होगा प्लस 4 sec 30 का वैल्यू हम पुट करेंगे 2/√3 का स्क्वायर और tan 45 का वैल्यू होता है 1
1 का स्क्वायर। इस तरह से हम साइन स्क्वायर 30 फिर अगेन पुट करेंगे वैल्यूज़ को, तो आप जानते हैं कि 1/2 होता है इसका साइन 30 का स्क्वायर, और cos 30 का √3/2 होता है। तो ये आपको पता है। चलिए आगे आते हैं। इसका कितना हो जाएगा 5 × 1/4, तो ये 1/4 हुआ, प्लस इसको भी लेंगे हम 2 2 या 4/3 और 1 का स्क्वायर 1 होता है। इस तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं, 1/4 प्लस 3/4 होगा। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं कैलकुलेशन में इसका, तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 4 चौके 16/3 -1। फिर एलसीएम ले लेते हैं। इस तरह से इसका भी एलसीएम हमको लेना पड़ेगा, तो 4 एलसीएम लेते हैं, 1 + 3, तो ये हमारा अगेन इसको जो है यहाँ तक हुआ। उसके बाद हम यहाँ बनाते हैं। चलिए इसके बाद जो है यहाँ क्या होगा, एलसीएम ले लेंगे ऊपर में, तो 4 × 3 = 12 एलसीएम होगा, तो 3 × 5 = 15, 16 चौके 64 होता है, -12। यहाँ 12 को 1 से गुना करेंगे तो 12 × 1 = 12, और यहाँ हो गया 4/4, मतलब इसको कैंसिल, ख़त्म हो गया ये। अब यहाँ पे आते हैं, चलिए देखते हैं। 15 और 64 को आप ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे आएगा 79 - 12/12। अब इसको जो है कितना हो जाएगा, 9 में 2 गया तो 7, और 7 में 1 गया तो 6, 67/12, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से ये इजी वे पे पहला नंबर का 5 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट हुआ। तो अगला क्वेश्चन है दूसरा, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प को औचित्य दीजिए, जिसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में आपको सही कौन वाला है इसको टिक आउट करना है। तो चलिए दूसरा का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, तो चलिए पुट करते हैं। तो इसका जो वैल्यूज़ है 2 10 30 का जो वैल्यू है उसको हम पुट करेंगे, और देखिए क्या आता है। तो 10 30 का आपको जहाँ तक पता है कि होता है 1/√3/1 + 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, 2/√3/1 + 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा। इसका एलसीएम ले लीजिए, 3 + 1, तो ये जो हो गया हमारे पास 2/√3 और 4/3। यहाँ पे इसको अब जस्ट पलट देंगे, इसको पलटते हैं। तो चलिए यहाँ से आते हैं, 2/√3 ऊपर वाला लिख देते हैं, और इसको पलटेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा इस तरह से, तो 2 2 = 4, और ये जो होगा इसको काटेंगे तो यहाँ आएगा √3, मतलब हमारा जो वैल्यूज़ आया वो √3/2 आया। तो किसका आंसर ये होगा, तो इसमें देखिए √3/2 जो है इसका करेक्ट आंसर sin 60 होगा, मतलब ये sin 60 बराबर होता है। तो मेरा जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट होगा, ए सही होगा। इसी तरह दूसरा नंबर हमारे पास क्वेश्चन है 1 - 10² 45/1 + 10² 45। अब इसमें हम पुट अप करेंगे वैल्यूज़ को, क्या क्या आएगा। तो चलिए इसमें आते हैं। 1 - 45 का वैल्यू होता है हमारे पास, 45 मतलब इसका 1 होता है, 10 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 1 का स्क्वायर। तो इस तरह से 1 - 1 और 1 + 1 दैट इज 0/समथिंग, दैट इज 0 ओनली। तो 0 मतलब हमारा जो है वो किसका आंसर होगा, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, हमारा डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। इसी तरह तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 और 60। आप इसको एक एक करके पुट करके देखेंगे, जो पुट करने से जो सही होगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा जो है उसमें ए ऑप्शन दिया हुआ है, तो ए में जो है वो 0 है, तो 0 पुट अप करके देखते हैं कि क्या होता है। चलिए sin 2 × 0 मतलब sin 0, sin 0 जो है sin 0 का वैल्यू 0 होता है। इसे यहाँ पुट करके देखेंगे, 2 sin 1 का स्थान में 0, तो 2 × 0 दैट इज 0। तो ये जो है 0 पुट कर रहे हैं, तो ये भी और ये दोनों इक्वल आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा, ऑप्शन नंबर 1। इसी तरह हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन है, जिसको देखते हैं।
तो इसमें जो है वैल्यूज़ को पुट करना है। tan 30 का वैल्यू 1/√3 और 1 - 1/√3 का स्क्वायर 2/√3 बाय 1 - 1/3, तो 2/√3/3, 3 - 1। इस तरह से हम इसको, ये हमारा आया है। अब हम लोग आगे जाते हैं, इसको जो लिखना है यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। 2/√3 हमारे पास है, तो 2/√3 पहले लिख लेंगे, इसको पलट कर लिखेंगे। नीचे 3 है तो ऊपर जाएगा तो 3/2, तो 2 कैंसिल, और √3 से √3 काटेंगे तो ये √3 बचेगा। अब √3 जो है वो किसका वैल्यूज़ होता है, आपको जहाँ तक पता है कि tan 60 का होता है, इसलिए tan 60, और tan 60 जो है मतलब डी नंबर ऑप्शन, सॉरी डी नहीं, सी नंबर ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो इसका 4 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, tan a + b = √3। यहाँ वैल्यू को पुट अप करेंगे, tan a + b = tan 60 का वैल्यू होता है √3। तो यहाँ पर जो होगा tan कैंसिल, a + b = 60, तो ये 1 नंबर इक्वेशन होगा। चलिए दूसरा आता है, जैसे अगला दिया हुआ है हमारे पास tan a - b = 1/√3। अब देखिए tan a - b = tan 30 का वैल्यू मतलब a - b = 30। तो इसलिए ये दूसरा नंबर इक्वेशन। अब क्या करेंगे, दोनों को हम ऐड करेंगे, मतलब सम, दोनों को इक्वेशन या समीकरण लिखेंगे 1 + 2। क्यों 2 प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, इसको आसानी से हम बना पाएंगे। 60 और a - b = 30, तो इसको हम प्लस करेंगे तो ये कट जाएगा। आप देखिए 2a और यहाँ होगा 90, तो a का वैल्यूज जो होगा वो 45 होगा, कट जाएगा 2 से 90, तो 45 बचा। अब हम इसका वैल्यूज को 1 या 2 नंबर किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। चलिए पुट करते हैं। a का वैल्यूज मतलब a = 45 समीकरण 1 में रखने पर, चलिए हम इसको इधर बनाते हैं। तो यहाँ पे समीकरण 1 हमारा जो है वह a + b = 60, तो 1 का हम वैल्यू हमें रखना है 45, और तो b = हो जाएगा 60 - 45 मतलब 15 डिग्री। इसलिए हमारे पास जो वैल्यूज़ आ गया वो 45 डिग्री एंड b का वैल्यू 15 डिग्री। तो इस तरह से ये रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसमें आते हैं, उसमें जो दिया हुआ है क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि क्या है, बताइए कि निम्न कौन सत्य है और कौन सा असत्य। सत्य और असत्य बताना है। पहला नंबर क्वेश्चन आपके पास है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास दिया हुआ है कि sin a + b = sin a + sin b। देखिए कभी भी ये एक साथ दोनों इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि sin a + b, a और b का वैल्यू हम यहाँ पुट कर तो अलग अलग आएगा, इसलिए कभी भी सही नहीं हो सकता, दैट इज इनकरेक्ट होगा। इसी तरह दूसरा नंबर हमारे पास क्वेश्चन जो है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब ध्यान दीजिएगा कि साइन 0 का वैल्यू आपको पता है कि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। इस तरह साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, साइन 60 का √3/2। इस तरह से वो बढ़ता चला जाता है। लास्ट में साइन 90 का वैल्यू 1 आता है, तो 0 से 1 मतलब 0 से लेकर 90 तक जाएंगे तो वो वैल्यूज बढ़ेगा। इसलिए थीटा में अगर वृद्धि करते हैं तो एंगल में भी वृद्धि करनी होगी, इसलिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो करेक्ट है। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारे पास जो है वो आप ध्यान दोगे कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है। ये गलत है, क्योंकि कोस 0 का वैल्यू 1 होता है। इसका कोस 90 का वैल्यू जो मेरा है वो 0 हो जाता है, मतलब घट रहा है, यहाँ पे बढ़ नहीं रहा है, इसलिए ये इनकरेक्ट मतलब गलत। इस तरह से चौथा नंबर क्वेश्चन है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा दोनों क्या बराबर हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल भी बराबर नहीं हो सकता सभी मानों के लिए। सिर्फ एक वैल्यूज बराबर होते हैं, बाकी कोई भी वैल्यूज बराबर नहीं होता है, इसलिए ये गलत है। अगला नंबर 5 है कि a = 0 पर कोट एक परिभाषित नहीं है, तो कोट 0 का वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है। बिल्कुल ये सही है, ये करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से 8.2 समाप्त हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप और भी आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके पास भी पहुंचाएं जिनसे उनको अच्छा से ट्रिगोनोमेट्री समझ में आए। तो चलिए आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद।